जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है। राजौरी में आज सेना की चौकी पर हमले की कोशिश की गई, जिसे सेना ने मुस्तैदी से बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। आतंकी हमले में एक नागरिक घायल हुआ है, हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सेना आतंकियों की तलाश में जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंकियों ने सुबह 3 बजे फायरिंग की और यह फायरिंग विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर पुरुषोत्तम कुमार के घर के पास की गई और हाल ही में राष्ट्रपति ने पुरुषोत्तम कुमार को शौर्य चक्र प्रदान किया है। पुरुषोत्तम कुमार ने इससे पहले अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकियों को पकड़वाने में सुरक्षा बलों की मदद की थी और आज सुबह उनके घर के पास फायरिंग हुई है। राष्ट्रीय राइफल्स की रोमियो फोर्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। घेराबंदी में विलेज डिफेंस गार्ड भी शामिल है। जिस कैंप पर हमला किया गया उसे हाल ही में बनाया गया है। आतंकियों ने 3 बजे कैंप को निशाना बनाकर फायरिंग की और यह फायरिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ मनीष प्रसाद भी जुड़ गए हैं। मनीष, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? अमित, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जारी है और जो अभी अनकंफर्म जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक आतंकी जो कि इस फायरिंग में मारा गया है, लेकिन अब औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी बात, ये जो वीडीसी हैं पुरुषोत्तम कुमार, जिनको हाल ही में शौर्य चक्र मिला है, उनके घर पे भी ग्रेनेड लॉब किया, आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका और उसके बाद क्योंकि उनका घर और जो कैंप है वो बहुत ही नजदीक है और ये फायरिंग जब हुई तो 3 बजे के लगभग भारतीय सेना के जो जवान थे उस यूनिट के आरआर यूनिट के मौजूद थे। रोमियो फोर्स के अंदर ये यूनिट आती है और इन्होंने तुरंत फायर करना शुरू किया। आतंकियों को खदेड़ा ही नहीं बल्कि उनको चेस किया और चेस करने के बाद क्योंकि आसपास का घना एरिया है, यहां पर आतंकी अभी भी छुपे होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और इसीलिए कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ और भारतीय सेना कर रही है। और वीडीसी जो गार्ड्स हैं उस पूरे इलाके के, इस गुंडू गांव के, वो सब भी भारतीय सेना के साथ आगे की तरफ हैं और ये बुलंद हौसले हैं दरअसल जिसमें वीडीसी ने शौर्य का परिचय दिया। उसके साथ साथ भारतीय सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस अग्रेसिव ऑपरेशन कर रही है। हम आपको ये भी बता दें कि करीबन आतंकियों की संख्या इस एरिया में, क्योंकि रोमियो फोर्स और लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब का ये एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल और साथ में जो रोमियो फोर्स का जो एरिया है उसके अंडर ये आता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पे घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की जा रही थी, जिसकी तस्वीरें हमने दिखाई। उसके अलावा जो रोमियो फोर्स का एरिया है, इस एरिया में आतंकियों के होने की संभावना पहले भी जताई गई थी कि करीबन 10 से 15 के लगभग ये आतंकी यहां पर भी हो सकते हैं। 2 ग्रुप के आतंकवादी थे, लेकिन जो इनिशियल इनपुट है उसके मुताबिक ये जो हमला करने वाले आतंकी हैं वो 3 की संख्या में थे, 2 से 3 की संख्या में थे, जिन्होंने लगातार फायर किया और ग्रेनेड थ्रो किया इस वीडीसी पुरुषोत्तम कुमार के घर पर। अब कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लगाकर वो पूरा किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। अमित, सिर्फ यही नहीं बल्कि इस समय जम्मू में 3 रीजन को ऑपरेशनल तौर पर देखा जा रहा है। पहला रीजन जो है वो रियासी, रामबन, राजौरी, पुंछ, नौशेरा का है, जहां पर ये कल रात आज सुबह करीबन 3 बजे के लगभग ये टेरर अटैक हुआ है और उसका जवाब बिल्कुल आतंकियों को भारतीय सेना ने दिया है। दूसरा एरिया कठुआ, सांबा, हीरानगर इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और तीसरा ऑपरेशनल एरिया राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और भदरवा का है। तो इन तीनों जगहों पर भारतीय सेना का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस का इंटेलिजेंस, एसओजी का इंटेलिजेंस और साथ में सीआरपीएफ और जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके साथ एक साथ ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि तीनों रीजन्स के बारे में बताया किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है। साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि फिलहाल हालात क्या है इस वक्त राजौरी में। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि राजौरी में आतंकी हमला हुआ है, लेकिन इस आतंकी हमले को सेना की मुस्तैदी के चलते पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया और जवाबी कार्रवाई में बताया जा रहा है कि इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और तस्वीरें रात की है जिस वक्त ये हमला हुआ था, जिसमें एक सिविलियन घायल हुआ है। फिलहाल उसकी हालत अभी खतरे से बाहर है।